हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। ये आपके लैंड लॉ का वीडियो है और लैंड लॉ का वीडियो हमने एक आपका सेक्शंस वाला पहले भी करवाया है, ठीक है। उसमें हमने आपको जो है धाराओं को बताया था और वो आपकी धारा जो ज़्यादातर आपकी परिभाषाओं पे डिपेंड धारा थी, तो इसको भी हम समझते हैं। तो आपकी जो धारा 1 से लेकर आपकी धारा 19 तक जो है हमने आपको करवा दिया था। धारा 1 से 19 तक हमने आपको सारी धारा करवाई दी थी। अब आगे की जो इम्पोर्टेंट धारा हैं उनको हम यहाँ पे आपको करवाएंगे, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे समझते हैं। अब वो आगे की धारा जो हमने 19 तक आपको करवा दिया था, जो इम्पोर्टेंट धारा हैं उनको हम यहाँ पे केवल करेंगे, बाकी सारी धाराओं को नहीं करेंगे। ये जैसे आपका जो है धारा, बात करते हैं अध्याय 4। तो अध्याय 4 आपका इतना इम्पोर्टेंट धारा नहीं है। अध्याय 4 की इतना इम्पोर्टेंट आपकी धारा नहीं। यहाँ से आपको क्वेश्चन तो आएंगे, याद भी कर लेना, लेकिन जितना अदर इम्पोर्टेंट है उतना ये धारा आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, अब देखिए धारा अध्याय 5 पे आते हैं। अध्याय 5 में आपकी धारा इम्पोर्टेंट, जैसे आपकी धारा 29 जो है एक गाँव की जो है सूची आपकी एक इम्पॉर्टेंट धारा है। धारा 31 आपकी अधिकार अभिलेख, ये इम्पॉर्टेंट धारा है। धारा 32 में आपको जो है अभिलेखों का ठीक करना ये बताया गया है, ठीक है। अभिलेखों का ठीक करना को बताया गया है। ये आपकी 3 इम्पॉर्टेंट धारा हैं। और यहाँ पे अगली धाराओं पे चलते हैं। हालांकि आपको सारी धारा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन पेपर हमने तो बनाया नहीं है, तो आपका कहीं से भी बन सकता है। लेकिन एक गेस करते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट होती, कौन सी नहीं इंपॉर्टेंट होती। तो इस अध्याय 5 में आपकी जो है ये आपकी धारा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक धारा आपकी आती है धारा 41। धारा 41 आपकी क्या है? धारा 41 हम यहाँ पे समझते हैं क्या है। धारा 41 में हम लोग समझते हैं क्या होता है। धारा 41 में आपका किसान बही है। इसमें किसान, जैसे आप कह सकते हो कि आपका रोल नंबर जो है, तो रोल नंबर से आपका यूनिवर्सिटी जो है क्या करती है, पूरा जो है चीज़ों को निकाल सकती है। आपने क्या हाई स्कूल में किया है, क्या इंटर में किया, आपने कौन सा जो है ग्रेजुएशन किया है, कैसे आपने जो है वहाँ पे एडमिशन लिया, कितना परसेंटेज मार्क्स हैं, सारे कुछ जैसे आपका आ जाता है, वैसे आपकी किसान बही से किसान की चीज़ें सारे कुछ उसमें आ जाती हैं। पूरा कुछ किसान बही में दिया होता है, ठीक है। तो धारा 5 में यहाँ पे, धारा 41 में हम लोग ये देखते हैं। और धारा 41 जो ये कहाँ पे है? अध्याय 5 में। अध्याय 5। तो आपका यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसान बही को किस अध्याय में बताया गया है? अध्याय 6, अध्याय 5, अध्याय 4, अध्याय 2, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पे अध्याय 5 हो जाएगा, ठीक है। धारा 42 यहाँ पे क्या हो जाएगा? सूचना या फिर दस्तावेज प्रस्तुत करने का कर्तव्य। ये आपकी यहाँ पे धारा 42 हो जाएगा। ये अध्याय 5 में आपकी इम्पोर्टेंट धाराएं, ठीक है। अध्याय 6 पर हम लोग चलते हैं। अध्याय 6 में हम लोगों को जो है अभिलेख का पुनरीक्षण को बताया गया। अभिलेख हम लोग उसको कहते हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और पुनरीक्षण मतलब जो है उसका क्या होता है? निरीक्षण करना होता है, लेकिन दोबारा से। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट वो चीज़ें हैं उसको देखते हैं। धारा 46 अभिलेख क्रिया के दौरान अभिलेख के पुनरीक्षण, और धारा 47 सर्वेक्षण क्रिया के दौरान इसका पुनरीक्षण, और धारा 49, धारा 51 ये आपके यहाँ पे इम्पोर्टेंट धारा है। और धारा 44 अध्याय 6 में आपकी ये इम्पोर्टेंट धारा है। इनको हम यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर जो है जैसा आप चाहो वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा। अगली आपकी जो धारा है वो धारा हम लोग अध्याय 7 में चलते हैं। अध्याय 7 में जो है आपका क्या बताया गया? खान और खनिज के बारे में अध्याय 7 में बताया गया है। फलदार वृक्ष और वृक्षों पर अधिकार, ये आपके तीनों इम्पोर्टेंट आपकी धारा हैं, ठीक है। और इसके नीचे आपकी कुछ और भी धारा हैं, उनको यहाँ पे समझते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखिए ये धारा अध्याय 8 है। अध्याय 8 में गांव निधि को आपको बताया गया है।
तालाबों का प्रबंधन। ठीक है, ये आपके यहाँ पे इम्पोर्टेंट धारा है। अगली धारा पे हम लोग चलेंगे। अब धारा आपकी जो है 73 जो है वो क्या है, वो आपकी ये है कि गांव पंचायत का प्रतिनिधित्व को जो है धारा 73 में बताया गया है। तो ये भी आपकी इम्पोर्टेंट एक धारा है। धारा 107 आपकी इम्पोर्टेंट है, भूमिधर या फिर आसामी द्वारा वसीयत। धारा 116 आपकी इम्पोर्टेंट है, जोत के लिए विभाजन या फिर वाद। और धारा 117 आपका इम्पोर्टेंट है, क्या जोत के लिए विभाजन के लिए जो है क्या न्यायालय का कर्तव्य। और एक आपकी धारा 78, ये आपकी आसामी के बारे में बताती है। ये भी आपकी एक इम्पोर्टेंट धारा है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगली आपकी जो धारा है वो धारा 118 आपकी इम्पोर्टेंट धारा है। धारा 118, उसमें क्या बताया गया, उसमें आपको जो है भूमिधर के बारे में बताया गया है। अब इसको क्या है, इसको हम समझते हैं यहाँ पे। धारा 118 भूमिधर द्वारा समर्पण, धारा 119 आसामी द्वारा समर्पण और धारा 120 समर्पण का प्रभाव। ये आपकी यहाँ पे जो इतनी धाराएं, ये सारी आपकी इम्पोर्टेंट धारा हैं। इसमें आप यहाँ पे धाराओं को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसको आपको सबको पढ़ना होगा। ये आपकी इम्पोर्टेंट धारा, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा। अगली आपकी जो धारा है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। इसमें आपकी धारा बहुत ज़्यादा है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसको आप छोड़ नहीं सकते कैसे भी। धारा को अगर जो आपने छोड़ दिया तो वहाँ पे एग्जाम में 35 क्वेश्चन आपके लगभग के मिलेंगे, और 35 क्वेश्चन आपको वहाँ पे मतलब छूट जाएंगे। और 35 क्वेश्चन छूटने का मतलब है कि आपको एग्जाम में बहुत कुछ छोड़ के आए हो। धारा 141 आपका लगान की गणना, धारा 138 लगान आसामी द्वारा दे लगान, और धारा 147 आपका सरकारी पट्टे की परिभाषा। ये आपके यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट आपकी धाराएं हैं। ठीक है, अगली धारा पे हम लोग चलते हैं। हम लोग सारा कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है सारा कुछ पढ़ना। तो जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और जहाँ से नहीं आना है तो वहाँ से पढ़ने का कोई मतलब नहीं। जब आपने 6 महीने नहीं पढ़ा तो अब क्या पढ़ना। ठीक है, और यहाँ पे अगर जो हम लोग इम्पोर्टेंट धारा की बात करते हैं तो यहाँ पे इतना कोई इम्पोर्टेंट आपकी धारा है नहीं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, अध्याय 12 में। अध्याय 12 का क्या है, हाँ, अध्याय 12 में आपका 175 धारा 175 जोत का पट्टा, जोत की कुर्की और जोत की बिक्री। ये तीनों आपकी इम्पोर्टेंट धारा हैं, इनको पढ़ना ही है, इनको आप नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है,